हाय दोस्तों। आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग टू यूज़। इसका काम क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है और इसका काम क्या है। तो मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसका काम क्या है। बट कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नहीं पता होगा, जो स्टूडेंट्स नए अभी आ रहे हैं मार्केट में, या जो नए जॉब ढूंढने जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें नहीं भी पता हो सकता है, तो उनके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है ये वीडियो। और प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो है कि दूसरों को भी मदद हो सके। अगर आपको लगता है, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है, कमेंट कीजिए अगर आपको लगता है कि कहीं भी मैं सुधार कर सकता हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम चलते हैं पेज पे और ड्रॉ करके समझते हैं कि क्या होता है क्लाउड। सपोज ये हमारा लैंड है। इस लैंड के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, बादल होते हैं। बादल कुछ ऐसा डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। कुछ एक दूसरे से क्लैप्स भी करते हुए होते हैं, आगे पीछे होते हैं। तो बादल में क्या होता है कि हर बादल के अंदर में वाटर कंटेंट होता है। क्लाउड मतलब क्या? क्लाउड मतलब बादल। तो अभी अगर हम देखें तो ये हमारा बादल है। अब इस बादल से क्या होता है, हमारा बारिश होती है। ओके, लेकिन ये हमारा जनरल जो क्लाउड होता है, एक नॉर्मल बता रहा हूँ। तो अगर हम इसको क्लाउड कंप्यूटिंग से समझने की कोशिश करें तो क्लाउड होता क्या है कि मान लीजिए कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, लैंड है। इस लैंड के ऊपर एक कंट्री सेगमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है। मैं एग्जैक्ट मैप नहीं बना रहा हूँ, बट बस अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कंट्री या रीजन समझ लीजिए। रीजन मतलब क्या, जैसे कि कॉन्टिनेंट जो है वो समझ लीजिए। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट हो गए, उसके ऊपर बादल होता है। बादल का क्या काम होता है कि पानी को लेके इधर से उधर ट्रेवल करता है, और जहाँ भी पानी की जरूरत होती है उसको क्या करता है, बरसा देता है पानी। ओके, सेम तरीके से यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई नया टर्म है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, कुछ ऐसा कि सर्वर जो है कि क्लाउड पर रखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाउड एक टर्म दे दिया गया, एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, बट एक जगह से आपको डेटा रखना है। जैसे आपके लोकल कंप्यूटर पे आप इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में एक किसी घर में आप बैठे हुए हैं, आपके पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के अंदर का कोई डेटा अगर आपको क्या करना है, स्टोर करना है, तो आप कहाँ स्टोर करेंगे? आप अपने लोकल हार्ड डिस्क में, अपने लोकल कंप्यूटर पे स्टोर करेंगे। लेकिन अगर ये आप चाहते हैं कि हम कहीं ऐसी जगह रखें जिससे हम कहीं मैं कहीं भी रहूं, मुझे इस लोकल पीसी की ज़रूरत ना हो, कहीं से भी हम इस्तेमाल कर सकें, तो ऑब्वियसली इसको कहाँ रखो? अभी क्लाउड हटा दो, अभी क्लाउड को पिक्चर से थोड़ी देर के लिए गायब कर लो, समझ लो कि क्लाउड यहाँ पे, समझ लो कि हटा ही देते हैं। अभी कहाँ रखोगे इसको? तो ऑब्वियसली तुम क्या करोगे कि जहाँ कहीं भी तुम्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो, उसके पास में इस सर्वर पे, किसी बड़े सर्वर पे, किसी डेटा सेंटर पे रखोगे। तो सपोज यहाँ पे एक डेटा सेंटर है। इस डेटा सेंटर में कई लोगों का डेटा होगा, सिर्फ तुम्हारा नहीं, कई लोगों का, कई कंपनियों का भी डेटा हो सकता है। तो ये डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर पे डेटा स्टोर कर दोगे। सेव कर दिया तुमने डेटा, सेव हो गया। अभी तुमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक फ्लाइट लिया, और ये फ्लाइट से कहाँ चलेगा? यूके चलेगा। उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। तो यूके चलेगा। अभी यूके में किसी घर के अंदर में तुम बैठे हुए हो। ठीक है, इस यूके में, इस घर के अंदर में बैठे हुए हो, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है। इस लैपटॉप के अंदर में जो है कि तुम्हें अब वो डेटा देखना है। तो तुम्हारे पास क्या होगा, इस सर्वर का लोकेशन होगा। तुम अपने इंटरनेट से इस सर्वर के लोकेशन को डालोगे, यहाँ से डेटा क्या होगा, फेच होगा। फेच होके ये तुम्हारे पास आ जाएगा। ये जो सर्वर है, असल में ये सर्वर हुआ क्या? सर्वर तुम्हारा
एक तरीके से फ्लोटिंग प्लेस है, चलता फिरता प्लेस, जगह है तुम्हारे लिए। एक लेमैन के तरीके से समझे तो एक ऐसा जगह जो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। इसको अगर मैं बोलूं कि ये क्लाउड है, ये क्लाउड है, और इसके अंदर में वाटर की जगह क्या है? डेटा। मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा, कि कहीं ना कहीं ये क्या करता है, कुछ ना कुछ होल्ड कर रहा है, और ये एक्सेसिबल है जगह से। तो मैंने इसको बोला कि ये क्लाउड है, और सॉरी, मैंने इसको बोला कि ये क्लाउड है, और ये जो क्लाउड है ये क्या रखा है अपने साथ? डेटा। तो मुझे अगर इससे बारिश करवाना, अब ये क्या ऐसा क्लाउड है जिसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो क्या है कि मुझे बारिश करवाना है, मैं यहाँ इंडिया में हूँ, मुझे यहाँ इंडिया में बारिश करवाना है, ठीक है, इंडिया में मैंने डेटा फेच कर लिया, डेटा की बारिश हो रही है, और कुछ नहीं, डेटा की बारिश हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंडिया में डेटा फेच कर लिया। अभी मुझे लगता है कि इससे मुझे यूके में बारिश करवानी है, ओके, हियर वी आर, डन। मुझे लगता है कि यूएस में बारिश करवानी है, ओके, कर देगा। तो ये जो ये जो सिस्टम है, इसको हम क्लाउड बोल सकते हैं, कि हम एक ऐसी जगह डेटा हमने रखा जो कि कहीं से भी एक्सेसिबल है, ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेसिबल है। तो इसको हमने क्या बोला? क्लाउड। ओके, चलिए, अभी रिसेंट टर्म में जो क्लाउड जो यूज़ हो रहा है, इसको भी क्लाउड बोल सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंट टर्म में जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी दे रखी है क्लाउड कंप्यूटिंग, या जो यूज़ हो रहा है क्लाउड अकाउंट्स, ये वो, सबको क्लाउड्स नहीं बोलते हैं, बट जो बिग प्लेयर्स हैं उनको क्लाउड बोलते हैं, या ऐसी जगह पे जहाँ पे हर तरीके की सुविधा मिलती है, ठीक है। ये कह सकते हैं एक छोटा क्लाउड है, वो सब बड़े क्लाउड हैं, ठीक है। तो बड़े क्लाउड्स जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, तो वेरी नोन बिग प्लेयर्स क्लाउड के लिए, तो ये क्लाउड हो गया, ओके। अभी क्या है कि, अच्छा, इस क्लाउड के आने से पहले ऐसा नहीं है कि डेटा जाता नहीं था, ऑब्वियसली डेटा सेंटर पे तो जाता ही जाता था, ये नहीं था तब भी जाता था। तो उस समय कैसे मैनेज होता था, या उस समय कंपनियां कैसे मैनेज करती थी, और अचानक से ये बिग प्लेयर्स का क्लाउड अकाउंटिंग कैसे शुरू हो गया, ठीक है। तो इस पे इसको देखते हैं। अभी क्या है कि ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, चलिए इसको हटा देते हैं। अभी क्या है कि पहले क्या होता था कि आपका एक ऑफिस है, एक जगह, सपोज आपकी कोई कंपनी है, उसमें कई सारे लोग काम कर रहे हैं, और सबका डेटा कहीं रखना है। तो पहले क्या होता था, ऑफिस में ही एक हम बनाते थे डेटा सेंटर, डीसी बनाते थे, डेटा सेंटर बनाते थे, और उसके अंदर में डेटा रखते थे, ठीक है। अच्छा, इसको जब करते थे, अभी इसमें धीरे धीरे हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर भी आएंगे, वाई क्लाउड, ओके, क्योंकि वो भी हम धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं इसमें। तो डेटा सेंटर जब करते थे तो हमें क्या होता था कि अपना डेटा सेंटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें अपना लोकेशन चाहिए, हमें अपना नेटवर्क चाहिए, नेटवर्क को मैनेज करने के लिए रिसोर्स चाहिए, फिर रिसोर्सेस को, सॉरी, नेटवर्क, हाँ ठीक है, नेटवर्क हो गया, फिर उसके बाद से हमें सर्वर्स चाहिए, फिर उसके बाद से सर्वर्स को कूल डाउन रखने के लिए हमें इंफ्रा चाहिए। इंफ्रा के अंदर में हो गया जैसे कि एसी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिजिकल सिक्योरिटी हो गया, फिजिकल सिक्योरिटी हो गया, देन वन एम्प्लॉय हो गया जो उसको मैनेज करेगा, देन सिक्योरिटी गार्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एन नंबर ऑफ चीज़ वी कैन काउंट। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंपनी को ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती थी? मैनेज करनी पड़ती थी, ओके। तो क्या हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट, मतलब ये तो पुराना हो गया, ये हो गया ओन इंफ्रा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया इसके ऊपर, इसके बियॉन्ड, दैट इज
शेयर्ड इंफ्रा। शेयर्ड इंफ्रा, अभी शेयर्ड इंफ्रा क्या हुआ कि एक बड़ा डेटा सेंटर, ठीक है, आप नहीं मैनेज कर सकते भाई, देखो हर आदमी तो मैनेज नहीं कर सकता, हर कंपनी इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकती हैं, तो क्या हुआ, शेयर्ड इंफ्रा का कॉन्सेप्ट आया। शेयर्ड इंफ्रा में क्या हुआ कि ओके, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते आप हमको दे दो, ठीक है, हमारे पास डेटा सेंटर है, हमारे पास अलग अलग सर्वर्स के रैक्स हैं, उन रैक्स में हम आपका भी सर्वर, आप केवल सर्वर परचेज करके दे दो, ठीक है। तो इसमें से हमारा सारा लोकेशन एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये हमारा कट गया, नेटवर्क वो मैनेज करेंगे, कट गया, उसको मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज वो मैनेज करेंगे, कट गया, हमें क्या देना है, सर्वर। सर्वर, सर्वर मतलब कि हम एक सर्वर परचेज करें, उसके अंदर में हार्ड डिस्क, रैम, मतलब एक सर्वर, कंप्लीट सर्वर, जिसमें सीपीयू सब कुछ लगा होगा, और फिर उसको हम क्या करेंगे, उनके डेटा से शेयर डेटा सेंटर पर ट्रांसफ़र करेंगे, और वो नेटवर्क के थ्रू हमें एक डेडिकेटेड आईपी देंगे, उस आईपी के थ्रू हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। इंफ्रा वगैरह, ये सारा जो इंफ्रा का कॉस्ट है वो क्या हुआ, मिनिमाइज हो गया, ठीक है। तो छोटी कंपनियां ये करने लगी, लेकिन बड़ी कंपनियां स्टिल, चूंकि वो डेटा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, तो उनका अपना डेटा सेंटर होता था, जिसको बोलते हैं आज की डेट में ऑन प्रेमिसेस सर्वर। तो वो आज भी है, बहुत सारे, काफ़ी सारे कंपनियों के पास है। तो ये शेयर्ड इंफ्रा में क्या हुआ कि चलो ठीक है, तुम सर्वर दे दो, बाकी सारी चीज़ें हम मैनेज करेंगे, इसमें क्या हुआ, कॉस्ट रिड्यूस हो गया। इफेक्ट कहाँ पड़ा, कॉस्ट पे, कॉस्ट रिड्यूस हो गया, कॉस्ट आया डाउन। ये क्या था, वेरी हाई कॉस्ट था, तो इसमें क्या हुआ, कॉस्ट हल्का सा रिड्यूस हुआ, हल्का क्या, काफ़ी रिड्यूस हो गया, क्योंकि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, हमने शेयर कर दी दूसरे के साथ। अभी ये जो शेयर डेटा सेंटर होते थे, सपोज हर एक जगह पे, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, सब जैसे एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से, अगर कोई कंपनी जैसे यूएस की है, तो वो यूएस में डेटा सेंटर लेके इंटरनेट से डेटा पुल कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा होता था। तो ये हो गया। अभी क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे ले गए, ओके, थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे। तो क्या हुआ कि हमने नाम दिया क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। चूंकि जो बड़ी कंपनियां थीं जैसे गूगल, उनका अपना डेटा सेंटर था, बहुत बड़ा, बड़े लेवल पर डेटा सेंटर था, उसका कॉस्ट, ऑब्वियसली डेटा सेंटर मैनेज करने का मतलब है कि काफ़ी काफ़ी कॉस्टली चीज़ है, मतलब इतने छोटे कम पैसे में होने वाली चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब हम अपने लिए मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, हम दूसरे के लिए भी मैनेज कर लेंगे, जैसे कि ये जब शेयर्ड इंफ्रा वाला आया, तो शेयर्ड इंफ्रा में क्या है, इसी से उन्होंने क्या किया, आइडिया ले लिया कि ओके, जब हम शेयर्ड इंफ्रा कर रहे हैं, दूसरे से सर्वर ले रहे हैं, ओके, आपको सर्वर देने की जरूरत नहीं है, हम अपना सर्वर मैनेज करेंगे, हमारे पास बहुत सारे सर्वर ऐसे होते हैं जो अनयूज्ड होते हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो फॉर अ टाइम बिंग, और जितना यूज़ करोगे उतने का पैसा देना, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हुआ, और डाउन हो गया। अभी कॉस्ट की डंडी थोड़ी छोटी थी, ये डंडी और बड़ी हो गई, कॉस्ट और नीचे आ गया, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि चलो ठीक है, हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे जो है डेटा सेंटर हैं, और इन सारे डेटा सेंटर्स को मिला के वो एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिससे आपका डेटा ईजिली एक्सेसिबल हो, और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से। डेटा रिप्लिकेशन और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई उसमें, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती गई, और फिर आया क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना, जिसमें जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले से डेटा सेंटर्स हैं, और इन डेटा सेंटर्स को आप यूज़ कर सकते हो, सिंस हम तो यूज़ कर ही रहे हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो विथ अ मिनिमम चार्जेस। तो आपको उतना ही पे करना है जितना आप यूज़ करो, ठीक है। और हमारे बहुत सारे सर्वर ऐसे होते हैं जो कि कई बार यूज़ में नहीं होते हैं, क्योंकि अब जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे सेल आया, उन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोड ज़्यादा आएगा, लोड ज़्यादा आएगा तो लोड को हैंडल करने के लिए सर्वर्स ज़्यादा चाहिए, या नेटवर्क लेटेंसी ऑब्वियसली कम होनी चाहिए। नहीं तो पता चला कि एक सेल वो दे ही नहीं पाएंगे, सेल आया, नेटवर्क डाउन, 24 घंटे लग गए उसको रिस्टोर करने में, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्या हुआ कि ठीक है, आप
तो वो क्या करते थे, सॉरी मैं कहीं और चला गया, तो सर्वर डाउन, अब उनको रिस्टोर करने में 24 घंटे लग गए। तो अभी क्या है कि उन्होंने पहले से इतना सर्वर लेके रखा कि ठीक है, जब सेल आएगा हम ये सारे सर्वर्स चालू करेंगे, लगा देंगे, इन्वॉल्व कर देंगे, सेल चलेगा, और जैसे ही सेल खत्म होगा उनका क्या होगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो ट्रैफिक कम मतलब कि उतने सारे सर्वर तो यूज़ में रहेंगे नहीं, ऑब्वियसली उन सब का इलेक्ट्रिसिटी और ये सब का बिल क्यों दे, जितने ज़्यादा सर्वर चलेंगे उतना ज़्यादा एसी और इंफ्रा मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि ठीक है, जो सर्वर्स यूज़ में नहीं है उनको बंद करो, जिनके सर्वर्स चल रहा है सीपीयू यूटिलाइजेशन के हिसाब से फिर सर्वर ऐड करते जाएंगे। तो उसके हिसाब से मॉनिटरिंग टूल डेवलप होना शुरू हुए, फिर लोड बैलेंसिंग डेवलप होना शुरू हुआ, फिर बाकी चीज़ें, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व होते गई, और फाइनली हमारे पास एक इस तरीके का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम हमें हमें खुद से सर्वर नहीं देना, हमें जो देना है वो सिर्फ देना है हमें अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हर सर्वर का अपना अपना सिस्टम है। आप नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप चाहें तो बॉक्स, जो हम कहें तो छोटे छोटे लेवल पे पेन ड्राइव से ट्रांसफ़र करते हैं डेटा, वो जो है कि एक सिक्योर इनक्रिप्टेड बॉक्स होता है, उस बॉक्स में डेटा डालो, फिर वो बॉक्स जाएगा उनके सर्वर पे, डेटा सेंटर पे ट्रांसफ़र होगा, फिर उनका हाई स्पीड नेटवर्क के थ्रू जो है कि बाकी जगहों पे जहाँ भी रिप्लिकेट होना होगा डेटा रिप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लाउड तक के आने की जर्नी ओवरऑल। ये है क्लाउड तक के, ये ओन सर्वर, देन शेयर्ड इंफ्रा, देन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्या हुआ, है तो सारा क्लाउड ही, बट उन्होंने एक टर्म दिया, ओके क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लाउड पे कंप्यूट करेंगे आपकी चीज़ों को, आपको सिर्फ डेटा देना है, सर्वर हमारा, सब कुछ हम मैनेज करेंगे, आपको अपना लोड बताना है कि हमें कितना लोड चाहिए, जितना लोड होगा उसके हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ओके, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी ये आप समझ गए कि क्लाउड होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ऑब्वियसली कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, और काफ़ी सारा जो काफ़ी सारा जो यहाँ पे कॉस्ट था वो हमारा क्या हुआ, सेव हो गया। अभी आप खुद का सर्वर मैनेज कर रहे थे, उसके लिए एक रिसोर्स रख रहे थे, वो सारा कॉस्ट सेव हो गया, और आपको जो है उतना ही पे करना है जितना आप यूज़ कर रहे हैं। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो गया, पे एज यू गो, जितना आप यूज़ कर रहे हैं उतना आपको आ, देना है। ओके, स्केलेबिलिटी, ऑन डिमांड रिसोर्स क्या है, ग्लोबल रीच। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो क्या हुआ कि क्लाउड कंप्यूटिंग में उन्हें, उनके पास कई सारे डेटा सेंटर्स हैं। अभी सारे डेटा सेंटर एक ही जगह नहीं रखे हुए हैं, उनके पास क्या है, रीजन्स है। अगर हम ये समझ लें कि ये हमारी ग्लोब है, सॉरी इतना प्रिसाइज तो नहीं बना सकते, बट ग्लोब मान लिया, और यहाँ पे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप का पार्ट, अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, रफली समझ लीजिए अब एग्जैक्ट मैप नहीं बना पाया। ओके, तो इसमें क्या है कि रीजन उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं। अच्छा, इतने को एक रीजन दे दिया, एक रीजन यहाँ, एक रीजन यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, सबके अलग अलग रीजन होंगे, मतलब गूगल के भी अलग अलग रीजन होंगे। तो और एशिया में जैसे दो तीन रीजन दे दिया। ठीक है, तो रीजन बनाया, रीजन क्या है, एक ब्रॉड लेवल पे पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, तो उस रीजन के अंदर से, उस रीजन के अंदर क्या है कि आ, सबसे पहले आ गया, रीजन बनाया, रीजन के अंदर में क्या है, अवेबिलिटी जोन। सॉरी, अवेबिलिटी जोन बनाया, और इसके अंदर में बनाया डेटा सेंटर। ठीक है, तो अवेबिलिटी जोन बनाया, उसके अंदर डेटा सेंटर बनाया। तो अभी इन सबको
इसके बाद से क्या, इन सब में डिवाइड करने के बाद से अब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट एंड यूजर तक क्या हुआ, एक नेटवर्क का जाल बिछा दिया, वहां तक एक्सेसिबिलिटी पहुंचा दी, ताकि जो है कि एंड यूजर के नज़दीक से नज़दीक का जो सेंटर हो वहां से उसको डेटा डिलीवर हो सके। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली अगर मेरे नज़दीक के डेटा सेंटर से मुझे डेटा आएगा तो वो फास्ट आएगा रदर देन अमेरिका से अगर आ रहा हो तो। ठीक है, तो नेटवर्क में वैसे तो लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है, बट काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन फिर भी कुछ तो अंतर पड़ ही जाता है। अगर एक वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो वो डेटा के सर्वर, अमेरिका यूएस के सर्वर से डाउनलोड हो रहा हो या इंडिया के सर्वर से डाउनलोड हो रहा हो, दोनों में अंतर आएगा डेफिनेटली। तो क्या होगा कि वहाँ से नज़दीक रीच बना दिया। क्या है स्केलेबिलिटी का मतलब, क्या है हम इस, तो अच्छा ये एक समझ गए। उसके बाद से क्या होता है कि अगर हम कहें स्केलेबल है, तो इसको मैंने इसलिए डाला कि स्केल करते समय क्या है कि हम इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्वर है, उस पर लोड ज़्यादा आ रहा है, हम उसको स्केल करना चाहते हैं, मतलब एक और सर्वर ऐड करना चाहते हैं। दो तरीके की वैसे स्केलेबिलिटी होती है, एक हॉरिजेंटली, एक वर्टिकली। वर्टिकली, तो वर्टिकली मीन्स एक सर्वर है, उसके अंदर में 4 GB रैम था, उसको मैंने 16 GB रैम कर दिया। सीपीयू हमारा i5 था, अब मैं i7 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वर्टिकल स्केलिंग हो गया। हॉरिजेंटल स्केलिंग मतलब हमारा एक सिस्टम था जो कि लोड दे रहा था, अब दो सिस्टम हो गया, तीन सिस्टम, चार सिस्टम, पांच सिस्टम, छह सिस्टम, जितने सिस्टम हम बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है कि स्केल कर सकते हैं ऑटो स्केलिंग से। अभी काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग से भी, मतलब इन सब के कॉम्बिनेशन से हम इस चीज़ को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इवॉल्व हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था ग्लोबल रीच, तो ऑब्वियसली मतलब नज़दीकी डेटा सेंटर से डेटा आ रहा है, तो ग्लोबल रीच भी हो गया। उसके बाद से रिमोट एक्सेस क्लाउड सर्विस फ्रॉम एनी, वो तो पहले भी से भी था। और कोलेबोरेशन, मल्टीपल यूज़र वर्क ऑन अ सेम डेटा साइमल्टेनियसली। तो क्या है कि एक ही डेटा पे कई सारे यूज़र, ये तो जब इंटरनेट पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा। डेटा बैकअप, ऑटोमेटिक बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, अप टाइम गारंटी, एसएलए। एसएलए एक बहुत बड़ी चीज़ है, एसएलए लोग देते हैं। ठीक है, तो डेटा रिकवरी थोड़ा समझ लीजिए। डेटा रिकवरी का क्या, अभी जो मैंने ये बताया ना रीज़न, और काफ़ी सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करता है कि आपका डेटा इस पर्टिकुलर डेटा सेंटर पे पड़ा हुआ है, जो कि इंडिया में मुंबई में किसी डेटा सेंटर पे पड़ा है, कि एक पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन में। आप चाहते हैं कि ये डेटा यूएस में, ग्लोबली यूएस में नॉर्थ वर्जीनिया के किसी डेटा सेंटर पे भी रिप्लिकेट होता रहे, कि अगर इंडिया में कुछ होता है तो वहाँ का डेटा हमारे पास सेफ रहेगा और हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डेटा रिकवरी हो सकता है डिजास्टर टाइम पे, या कुछ भी हो गया, कोई भी क्लैश हो गया, हमारा ये सर्वर डाउन हो गया, तो भी हम वहाँ से डेटा उठा के ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो हम डेटा बैकअप रख सकते हैं। फास्ट डिप्लॉयमेंट, अभी क्या है कि सारा का सारा प्रोसेस, मतलब ये सीपीयू ऐड करो, ये रैम ऐड करो, ये सब करो, ये सारा का सारा क्या है आज की डेट में ऑटोमेटेड हो गया है, सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो गया है। तो हम काफ़ी तेज़ी से एक सर्वर बना के उसके अंदर में एप्लीकेशन डाल के और उसको तुरंत लाइव कर सकते हैं। तो हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा करना है, सर्वर खरीदना है, लाना है, सिक्योरिटी देखनी है, नेटवर्क पैचेस लगाने हैं, पॉलिसी बनानी है। सब कुछ क्विक होता है। और इनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल वगैरह तो जो है कि जितने भी क्लाउड वाले हैं उन्होंने अपना एक दे रखा है कि ठीक है, गूगल का अपना पॉलिसी क्रिएट करने का पोर्टल है, ये है, तो सारी चीज़ें हम एक ही मतलब एक जगह से, मतलब हर क्लाउड प्रोवाइडर के पोर्टल से हम ये चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और
हमें मैनेज करने के लिए, कई बार मैनेज सर्विस में मैनेज करने के लिए लोग भी मिलते हैं। बाकी एआई, मशीन लर्निंग वगैरह, बिग डेटा के लिए जो है कि हमें अभी एडवांस टूल आते जा रहे हैं, लोग इसमें काफ़ी डेवलप करते जा रहे हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें भी हमें वहाँ मिल जाती हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ट्राई करना है, 5 मिनट के लिए भी ट्राई करना है, गए आपने एक सर्वर बनाया, कोई चीज़ ट्राई करना है, ट्राई किया और उस सर्वर को वहीं से डिस्ट्रॉय करके वापस आ गए। आपने 5 मिनट के लिए यूज़ किया, 5 मिनट के लिए पे कीजिए, वापस आ जाइए, बात ख़त्म। तो ये है आज का क्लाउड क्या होता है, क्लाउड क्यों यूज़ कर रहे हैं, और क्या क्या एडवर्टीज सॉरी एडवर्टीजमेंट बोल रहा हूँ, एडवांटेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी अगला वीडियो आएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।